आप लोगों के लिए ही है कि आप लोग थोड़ा ये सपोर्ट हम लोगों को दिखाइए। तो उसके लिए ये एक आईएसएस एग्ज़ाम 2027 का एक बैच हमने लॉन्च किया है, जिसमें आप देखोगे कि अगर जो बाद में कोई फुल जो मतलब आईएसएस का जो पूरा कंप्लीट बैच अगर कोई लेता है तो वो केवल 25,000 रुपये में है। जबकि आप करंट वैल्यू अगर जो बाद में आप मतलब जो मार्केट में चल रहा है वो आप देखेंगे बहुत ज़्यादा है, बट मैंने अभी स्टार्टिंग किया है तो इस वजह से मैंने बहुत कम रखा है। आपको 4 जो भी पेपर हैं स्टैटिस्टिक के वो आपको कराए जाएंगे, और साथ ही आप देखोगे कि जो उसमें जीएस और इंग्लिश पूछा जाता है उसके लिए मैं प्रॉपर आपको गाइडेंस दे दूंगा। बट अगर जो बाद में किसी को अगर हम ये मान लेते हैं कि किसी को ये प्रॉपर पढ़ना है तो उसके लिए आपको अलग से पे करना पड़ेगा, वो आप इसमें देख करके भी कर सकते हैं। अगर जो इस मतलब इंग्लिश और जीएस अगर जो बाद में किसी को करना है तो आपको 7,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। और अगर जो बाद में कोई सपोज बाद में क्योंकि 4 पेपर हैं तो मैं ये मान के चलता हूँ कि जब बाद में कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका फर्स्ट पेपर नहीं अच्छा है, वो दोबारा करना चाहता है, तो उसको भी 7,000 रुपये देने पड़ेंगे। अगर जो बाद में कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जैसे मल्टीवेरिएट हो गया, इकोनोमेट्रिक्स हो गया, या सैम्पलिंग हो गया, या कोई अदर जो भी टॉपिक हैं अगर उनको अगर पढ़ना चाहता है तो 5,000 रुपये इसके आपको पड़ेंगे। तो ये आप में भी हो सकता है इसमें बहुत सारे जो कैंडिडेट देख रहे हूँ मतलब स्टूडेंट्स देख रहे हूँ तो वो हो सकता है उनको ही वो भी आईएसएस की तैयारी कर रहे हूँ। तो या तो आप लोग अगर कर रहे हैं तो आप एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। और अगर जो बाद में कोई आपका दोस्त, जो सिंपल सी बात है आप स्टैटिस्टिक के हैं तो बहुत सारे आपके दोस्त होंगे जो बहुत ज़्यादा जिनके पास रुपए की कमी है बट आईएसएस जैसे एग्ज़ाम को क्लियर करने की पूरी क्षमता रखते हैं। तो सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल और बहुत छोटा सा अमाउंट है, इसको आपको पे करना है। और उसमें भी मैंने 5 जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर मैंने लिखा भी है, 5 स्टूडेंट्स जो रहेंगे उसमें मैं उन लोगों को 22,000 रुपये का ही ये कोर्स प्रोवाइड करवा दूंगा। बट ये फुल पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर जो बाद में फुल पेमेंट अगर कोई करता है तो उस पर मतलब जो 5 स्टूडेंट्स हैं, एक मिनट मैं इसको ज़रा हटा दूँ, देन मैं आपको बता देता हूँ अच्छे से। ये थोड़ा सा बस आप अपने दोस्तों तक भेज दीजिएगा या आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं एक बार। सिंपल सी बात है, आप कुछ चीज़ें, मेरा तो बहुत सारा सिलेबस जो मैंने अपलोड कर रखा है वो आप देखोगे कि मैंने फ्री ही अपलोड कर रखा है, तो आप एक बार पढ़ कर भी आपको आइडिया लग जाएगा। अगर जो बाद में देखो 5 स्टूडेंट्स जो फर्स्ट 5 जो होंगे उनको तो 22,000 का मतलब ये पूरा कोर्स पड़ेगा। और अगर जो बाद में उसके बाद भी जो सपोज मान लेते हैं कोई 6 नंबर का स्टूडेंट्स आया है तो उसको 10% ऑफ मिलेगा, बट उसको फाइनल पूरा मतलब पेमेंट करना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर जो बाद में कोई चाहता है कि किसी के पास कंप्लीट सिंपल सी बात है रुपए नहीं है तो वो फर्स्ट मंथ में 10,000 पेमेंट कर सकता है। इसी तरह से सेकेंड मंथ में और थर्ड मंथ में 5,000 रुपये पेमेंट कर सकता है। ये एक मैंने इनिशिएटिव लिया है, देखते हैं कि इसमें कितना अच्छा आप लोग सपोर्ट करके दिखाते हो, और हम भी कोशिश करेंगे कि आपको बेस्ट से बेस्ट नॉलेज आप तक पहुंचाएं। तो ये पूरी उम्मीद करते हैं कि आप अपने दोस्तों तक इसको शेयर करिएगा, थोड़ा हमारा भी मनोबल बढ़ेगा, कुछ लोग जुड़ेंगे और अच्छा कंटेंट आप तक पहुंचाते भी रहेंगे। तो अब यहाँ से हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ज़रा देखो। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है। पहले तो जो आपको पता है, चूँकि अभी मैंने बताया ए ट्रांसपोज ए बराबर ए, आपको ये भी मैंने बताया था कि ए की पावर के बराबर अगर 0 है तो यही उसका ऑर्डर ऑफ के होता है। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के बारे में अगर नहीं पता है तो ए का स्क्वायर हमारा ए होता है। ठीक, ये कुछ चीज़ें हैं। और इसमें बच्चा क्या है, हाँ इसमें बच्चा है हमारा, ये देखो इसमें बच्चा है हमारा ये। तो ये क्या होता है, ये जरा देख लो, ए की पावर सॉरी ए की पावर 2 अगर जो हो जाए, और ये अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब इसका पावर हो तो ये हो जाए, तो ये इसका हो जाए, तो ये सब इसी के समझ लो, नहीं पार्ट तो नहीं कहेंगे, तो आर्थोगोनल ये। अब यहाँ पर अगर जो बाद में ए का अगर आप स्क्वायर करोगे तो आप देखोगे कि ये हमारा आई के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर जो इसका 125 का आंसर देखोगे तो ये हमारा यही रहेगा। अच्छा, देन
फिर बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो मैथ्स के क्वेश्चन हैं जिनको मैं लास्ट में कराऊंगा। उससे पहले जो एनए बचा हुआ है उसके क्वेश्चंस को हम लोग कर लेते हैं। तो एनए के क्वेश्चंस को अच्छे से एनए के जितने भी क्वेश्चन हैं वो कर लेते हैं, जिससे हमारे स्टैटिस्टिक का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। बाकी जो मैथ्स के क्वेश्चन बचेंगे वो मैं आपको आने वाले टाइम पर बताऊंगा। तो देखो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन ये तुमको दिखेंगे ये सारे देखो मैथ्स के क्वेश्चन हैं, ये मैथ्स के ही क्वेश्चन रहेंगे। तो मैथ्स अभी नहीं, इसको बाद में आराम से कराएंगे। हाँ, ये सारे बेसल और लाप्लास, ये सारे हाइपर ज्योमेट्रिक, ये सारा लास्ट में रहेगा। तो इसको लास्ट में ही करना वो ज़्यादा बढ़िया भी रहेगा। अभी के लिए हम लोग पहले ये सब पढ़ लेते हैं। हम्म 69 से हम लोग देखते हैं। देखो यहाँ से एनए के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो देखो एनए में क्या है, आपसे पूछा गया फोर्थ टर्म किसका स्टर्लिंग इंटरपोलेशन फार्मूला, और ये हमारा कुछ दे रखा है। तो देखो पहले इसका फार्मूला ही देख लेते हैं क्योंकि फार्मूला ही मेन है। स्टर्लिंग का फार्मूला देखो पहले क्या होता है। तो वाई म्यू बराबर वाई नॉट म्यू अपॉन म्यू के बारे में यहाँ पे बता भी दिया गया है। डेल्टा वाई नॉट प्लस डेल्टा वाई माइनस का वन डिवाइडेड बाई 2, फिर म्यू स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल 2 डेल्टा स्क्वायर वाई माइनस का 1, और ये हम लिखेंगे म्यू माइनस का 1 म्यू माइनस प्लस का 1 फैक्टोरियल 3, और इसके 2 टर्म यहाँ पर लिखेंगे। बट हमारा इतने से ही काम हो जाएगा। देखो एक ये टर्म हो गया, वाई वाले देख लो। एक अगर हम इसको इस तरह से लिखें तो ये तब भी तो लिख सकते हैं, मतलब इस तरह से ये हम 2 यहाँ पे कर दें और फिर इसके लिए ये यहाँ पर मल्टीप्लाई करें। तो ये सेकेंड टर्म हो गया, ये थर्ड टर्म हो गया, ये फोर्थ टर्म हो गया। तो बस फोर्थ टर्म आपसे पूछा गया था, वहीं से आपका क्वेश्चन आंसर निकल आएगा। तो देखो क्या ये वाला होगा, नहीं, जहाँ पर स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल 2 ये होना चाहिए। अब देखो ये दोनों सेम है। अब देखो यहाँ पर माइनस नहीं लगा है, इस वजह से ये गलत है और ये वाला हमारा सही हो जाएगा। अच्छा, और स्टर्लिंग के बारे में थोड़ा समझ लो। 0 है, माइनस का 0.25 और ये हमारा 0.75, इसके बीच में स्टर्लिंग आता है और इसको हम यू से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये मत समझना कि ये वाला यू, ये मतलब आप कुछ भी इसको मान सकते हो। जैसे बाद में स्टर्लिंग को हम एस से चलो मान लेते हैं, एस से। तो ये हमारा हो गया एस, इसकी रेंज ये रहेगी और ये बेसल की रेंज रहेगी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब स्टर्लिंग और बेसल में ये रिलेशन होता है, ये आपको ध्यान रखना है 1/2, जिसको हम लिख सकते हैं पॉइंट, मतलब बी माइनस का 0.5। अब इसको हम लोग क्रॉस चेक कर लेते हैं कि क्या ये जो बता रहा है वो सही है या नहीं। तो देखो स्टर्लिंग का ये है और ये हमारा बेसल का है। देखो अच्छा हाँ सॉरी, ये हमारा बेसल का हो जाएगा और ये हमारा स्टर्लिंग का। बेसल का देखो 0.25 होता है और 0.75 होता है। जब देखो यहाँ पर लिखेंगे तो स्टर्लिंग में का क्या निकलेगा, तो ये देखो 0.25 माइनस का 0.5, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो माइनस का 0.25 आ जाएगा। यहीं से मतलब आप निकाल सकते हो, और यहाँ पर अगर जो आप देखोगे तो 0.25 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये वाला जो रिलेशन है, मतलब ये वाला जो मैंने रिलेशन लिखा है ये बिल्कुल सही है, और ये पूछा भी गया है। मे भी अभी आगे ही मिले, बट मैं बता रहा हूँ कि ये पूछा गया है, तो इसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। ध्यान कैसे रखना है, स्टर्लिंग बराबर बेसल माइनस का 1/2 ऐसे भी लिखा होता है। तो ध्यान रखना s + 1/2 दोनों कंडीशन सही हैं, बट ये आप ध्यान रखिएगा। आप चेक कर लेना कि उनकी वैल्यूज़ को रख करके क्या हमें वो वैल्यूज़ मिल रही हैं या नहीं मिल रही। अगर नहीं मिल रही तो इसका मतलब फिर वो नहीं सही है।
अच्छा, अगर जो बात है हम, अच्छा इसमें अगर हम करके देखते तो माइनस का 0.25, ये समझ लो इसका दे रखा है बेसल का अगर जो निकालना है, और ये हमारा 0.25 दे रखा है, तो ये हमारा हो जाएगा पॉइंट एस प्लस 0.5, तो ये हमारा हो जाएगा 0.25 और ये हमारा हो जाएगा 0.75, बिल्कुल सही, दोनों मतलब यही रिजल्ट सही है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर जो बाद में हम लोग इस पर मूव करें, ये भी देखो ये वाला क्वेश्चन, हालांकि मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन लिखा है कौन सा कॉन्वेक्स सेट नहीं है, तो पहले क्या कौन सा कॉन्वेक्स सेट है, ये वाला है, ये भी है और ये भी है, कौन सा नहीं है ये मैं आने वाले टाइम पर बताऊंगा। तो ये वाला नहीं है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, बट ये आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर देखो ये भी एक डेफिनेशन, मतलब ये प्रॉपर्टी होती है कॉन्वेक्स सेट की, कि अगर जो इंटरसेक्शन ऑफ टू कॉन्वेक्स सेट अगर है, यहाँ पर नॉट नहीं होता तब तो ये बात सही थी, अदरवाइज ये यहाँ पर चूंकि नॉट है तो ये गलत। ये वाला तो एवरी हाइपर प्लेन इज कॉन्वेक्स सेट, सही बात है। द सेट ऑफ ऑल फिजिबल सोल्यूशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज कॉन्वेक्स, ये भी बात सही है, मतलब ये एलपीपी की बात कर रहा है तो ये भी सही है। तो यहाँ पर अगर जो इसके अकॉर्डिंग अगर जो हम आंसर देखें, सॉरी चूँकि सेकेंड वाला नहीं है तो यहाँ पर फर्स्ट रहेगा और थर्ड रहेगा, जहाँ भी हो ये हो गया। ये भी एलपीपी का ही क्वेश्चन है, मतलब ये मैथ्स का ही समझ लो क्वेश्चन है, तो इसको भी मैं आने वाले टाइम पर अच्छे से कराऊंगा, बट अभी के लिए ये, इसके लिए भी अगर जो बात आपको निकालना पड़े, कैलकुलेट करना पड़े, तो यहाँ पर इसका जो आंसर आरपीएससी ने माना है वो हमारा ये होगा। लिखा है देयर आर एन वर्कर्स हैं, एम जॉब है, तो एन लेस एम ये आपको दे दिया गया। मैक्सिमम नंबर ऑफ सोल्यूशन में भी वो फैक्टोरियल एन, और फैक्टोरियल एन क्या है, वर्कर, ये ध्यान रखना, वर्कर जो है वो फैक्टोरियल एन है। वहाँ पे पता लगे कि यही सेम क्वेश्चन आ गया फिर भी आप गलत करके आ गए। हालांकि मैंने जहाँ पे पढ़ा है वहाँ पर फैक्टोरियल एम होना चाहिए, बट पता नहीं क्यों इन्होंने ये माना है, तो मे भी हो सकता सही हो, बट एक बार आप चेक जरूर कर लेना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मतलब है हमारा वो जरा देखो। ये आपको दे रखा है, ये पूरा दे रखा है, ये वैलिड है फॉर n, m और पॉजिटिव होने चाहिए, सही बात है। इंटरवल मतलब इंटरवल का जो डिफरेंस है वो ये है, तब इसके लिए बताओ क्या होगा। अब यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ सबके लिए, देखो डेल्टा की पावर डेल की पावर n और ये m है, तो ये 3 तरह से होता है। देखो 2 तरह से तो अपने आप समझ जाओगे कैसे, डेल्टा x 1 और यहाँ पे भी 1 है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा फैक्टोरियल 1। अच्छा, अगर जो बात है डेल्टा स्क्वायर अगर जो हम कर दें इसी का, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 0 हो जाएगा, ये 1 है ये। तो देखो n की वैल्यू, देखो जब n की वैल्यू m के इक्वल हो जाए तब हमारा क्या होता है, फैक्टोरियल n लिख लो या फैक्टोरियल m। अगर जो n जो है n ये है और m जो है, देखो ये अगर जो ग्रेटर है तब यहाँ पर हम क्या करेंगे भाई, देखो ये हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का एक बार और डिफरेंशिएशन 0 होता है, सिंपल सा, तो ये हमेशा इसके लिए लिखा जाएगा। ये जो मतलब जो भी ये फार्मूला है, ये वाला ये कंप्लीट फार्मूला यहाँ पर लिखा जाएगा, इसकी वैल्यू 0 होगी, ये पूरा यहाँ पर लिख सकते हो। बट इसको एक शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, इस पूरे फार्मूले को वो जरा देख लो, इसको किस तरह से लिख सकते हैं जरा देखो। अगर जो बाय द वे हम यहाँ पर देखो, अगर जो यहाँ पर देखते हैं तो NC0, तो इसी तरह से NCI कर लो, और I बराबर यहाँ पर 0 से अब स्टार्ट होगा, ये भी बात सही है। फिर देखो n की पावर m, और यहाँ पर अगर जो हम इसको इस तरह से लिखें तो ये हम इस तरह से लिख सकते हैं, तो यहाँ पर भी लिख लो n माइनस का I और इसकी पावर में m, सॉरी इसकी पावर में m, बस यही है। बट लास्ट वाले में देखो, ये देखो हमारा दे रखा है, तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं माइनस का ये हमारा n, ये हमारा हो जाएगा। और ये कहाँ तक जा रहा है, तो ये फैक्टोरियल
एन सी एन तक जा रहा है, तो इसी को इस तरह से लिखेंगे। अब अगर जब बाद में इसको अगर खोलना पड़े तो जब 0 होगा, अच्छा अच्छा, यहाँ पे कुछ अभी संशोधन है वो मैं अभी करता हूँ। एन सी ज़ीरो एन ज़ीरो इसकी पावर m, यहाँ पर ये होना चाहिए, तो यहाँ पर हमें लगता है कि ये होगा माइनस का 1 और ये हमारा होगा i, तब सही है। अब देखो जब 0 होगा तब तो यहाँ पर प्लस, जब माइनस होगा मतलब 1 होगा तो ये हमारा आ जाएगा एन सी ज़ीरो और ये n माइनस का 1 और इसकी पावर m, फिर जब 2 होगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो एन सी टू एन माइनस का 2 इसकी पावर m। इसी तरह से हम लिखते जाएंगे एन सी एन और ये हमारा हो जाएगा n माइनस का n और इसकी पावर m, ये हमारा 0 के इक्वल हो जाएगा, ये टर्म ही हमारा 0 हो जाएगा। तो इस टर्म को नहीं लिखेंगे इसमें, हालांकि इन्होंने गलत लिखा है, इसमें यहाँ पर ये टर्म ना होकर के होना चाहिए था n माइनस का 1, n माइनस का 1 और यहाँ पर भी माइनस का 1, तब यहाँ पर अगर जो वैल्यू हम लोग देखेंगे तो हमारा यही आंसर आएगा। और ये बहुत काम आता है, ये रिजल्ट याद भी रखना पड़ेगा। देखो अभी मैंने बताया है कि सपोज किसी की पावर 2 है और इसकी भी पावर 2 है, तो यहाँ पर ये हमारा होगा 1। अब यहाँ पर थोड़ा ये देख लो, एफ एक्स बराबर अगर लिखा है ए एक्स सॉरी 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डॉट डॉट, अच्छा इसको ए नॉट ए वन ए टू डॉट डॉट ए एन एक्स की पावर एन, और इस पर अगर डिवाइडेड डिफरेंस अगर जो हम लगाएं एन एफ एक्स, तो यहाँ पर आएगा ए एन, मतलब जो उसका लास्ट वाला जो टर्म है मतलब कॉफिशिएंट है वो आएगा। अच्छा ठीक, इसमें अब अगर हम करें थर्ड का आपको निकालना है, तो देखो थर्ड का अगर जो बात आपको निकालना है एक्स की पावर 3 पे, चूंकि इसके आगे जो कॉफिशिएंट है वो 1 है तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे जब ये 3 पे अगर जो हम ये ऑपरेट करेंगे तो ये हमारा हमेशा 0 रहेगा। भाई ये अभी मैंने बताया था n ग्रेटर है m से तो 0 आएगा, तो इसकी वैल्यू तो डायरेक्ट ये वैल्यूज से भी कर सकते हो, बट डायरेक्ट यहीं से कर सकते हो, बस आप इसमें लिखोगे तो ये हमारा इसका आंसर ये आ जाएगा। फिर देखो नेक्स्ट, देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, देखो इसको कहते हैं डेल्टा, और जब इस तरह से लिखा होता है नेबुला, ठीक। और ये भी देख लो डेल्टा बराबर होता है ई माइनस का 1, और ये क्या होता है शिफ्ट ऑपरेटर, और ये होता है तो ये 1 माइनस का ये हमारा होता है, ये देख लो डेल्टा बराबर हमारा होता है, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल डिफरेंस, तो ये हमारा होता है ई, और ये हमारा हो जाएगा 1/2, और ये हमारा हो जाएगा 1/2, ये म्यू, तो ये एवरेज का होता है, तो सिंपल सी बात है एवरेज का है तो ये हमारा हो जाएगा प्लस लगेगा डिवाइडेड 2। अब यहाँ पर चूंकि आपसे पूछा गया है कि डेल्टा और ये, तो जो अभी जितने भी फार्मूले लिखे थे वो सब लिखो और उससे सारा मैच करो, तो देखोगे ये हमारा इसके इक्वल और इसके भी इक्वल है। बट यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा सही नहीं है, तो ये वाला सही नहीं है, बाकी सब सेम मतलब इक्वल होंगे। नेक्स्ट देखो लिखा है, पहली बात तो सिम्पसन 1/3 रूल है, तो 1/3 रूल n बराबर 2 पे ऑपरेट होता है, मतलब इवन वैल्यूज पे ऑपरेट होता है, मतलब जैसे 2 4 6 8 डॉट डॉट। अच्छा अगर जिसका अगर फार्मूला लिखना हो तो y1 y0 y1 y2, मतलब यहाँ n बराबर 2 मतलब यहाँ 3 तक जाएंगे, मतलब 3 लेंगे, इसी तरह से y2 y3 y4, सपोज इसी तरह से ये चलता जाएगा, ये हमारा yn माइनस का 2 yn माइनस का 1 yn, ये इस तरह से होगा। तो इसका जो फार्मूला है वो फार्मूला किस तरह से लिखा जाएगा, a से b
एफ एक्स डी एक्स अगर लिखा है तो एच अपॉन में 3 होगा। देखो होता क्या है, 4 और ये वाली वैल्यूज़ जो हैं, ये वाली वैल्यूज़ इनका आप सम करते चलो, मतलब 2 टाइम्स करते चले जाओ। ये फर्स्ट और लास्ट वाली जो है इसको एक साथ लिख लो, तो वाई नॉट प्लस वाई एन ये एक साथ लिख लिया, प्लस में 4 टाइम्स जितने भी इसके बीच के हैं, तो वाई वन प्लस वाई थ्री डॉट डॉट करोगे तो ये वाई एन माइनस का 1 हो जाएगा, और 2 टाइम्स अगर देखोगे तो वाई टू प्लस वाई फोर डॉट डॉट वाई एन माइनस का 1, ये हमारा हो गया। अच्छा नेक्स्ट अगर जो बात है ट्रेपेजॉइडल का, अगर जो बात है आपको देखना हो तो इसमें क्या होता है, एन बराबर 1 होता है, तो वाई नॉट वाई वन, इसी तरह से वाई वन वाई टू वाई थ्री वाई फोर डॉट डॉट वाई एन माइनस का 1 वाई एन। तो इसका भी अगर बाद में फार्मूला अगर जो लिखना हो तो ये हम लिख सकते हैं एच बाई टू फर्स्ट, और ये वाला तो पहले ही लिख लो, वाई नॉट प्लस वाई वन वाई एन, फिर प्लस टाइम, देखो ये सब 2 टाइम्स हैं, सारी वैल्यूज 2 टाइम्स हैं, तो प्लस का वाई वन प्लस वाई टू डॉट डॉट वाई एन माइनस का 1, ये हमारा इसका हो गया। देन देखो सिम्पसन 3/8 रूल क्या कहता है, तो इसमें n बराबर होता है 3, इसको क्या, हाँ देखो n बराबर 1 अगर है तो मतलब कोई भी वैल्यू हो, मतलब इंटरवल में डिवाइड हो सबके लिए, मतलब ऑड इवन कुछ भी हो सबके लिए हो जाएगा, बट ट्रेपेजॉइडल सिम्पसन 1/3 तो ये हमेशा इवन के लिए होता है। n बराबर 3 तो ये मल्टीपल ऑफ 3, मतलब 3 का मल्टीपल, तो 3 का मल्टीपल 3 6 9 8 सॉरी 12 इस तरह से। तो मतलब ये हो गया कि अगर n बराबर, अगर सपोज अगर 4 दे रखा है और आपसे बोल दिया जाए कि आप फाइंड करो सिम्पसन 1/3, तो इसका मतलब 4 अगर दे रखा है तब यहाँ पर आप फाइंड कर लोगे क्योंकि इवन के लिए होता है। अगर n बराबर अगर 5 दे रखा है तब क्या करोगे, तब कौन सा लगेगा, तब ध्यान रखना देखो इसमें भी ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा, तब सिर्फ बचेगा और वो तुम्हारा रहेगा ट्रेपेजॉइडल रूल। n बराबर अगर बाय द वे 6 अगर जो हम ले लें तो 6 में अगर देखोगे तो देखो 6 ट्रेपेजॉइडल भी लग जाएगा, सिम्पसन 1/3 भी लग जाएगा, और 3/8 भी लग जाएगा, और विडल भी लग जाएगा, क्योंकि n बराबर यहाँ पर 6 होता है, n बराबर यहाँ पर 3 होता है, n बराबर यहाँ पर 2 होता है, n बराबर यहाँ पर 1 होता है। मतलब इसके लिए देखो 1 हो 2 हो डॉट डॉट 6 इसमें भी आ जाएगा। ये देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, अच्छा 2 दूनी 4 4 दूनी 6, मतलब ये भी है 8 भी होगा ये हमारा, और इसमें देखो 3 6 देखो यहाँ पर भी आ गया, और यहाँ तो 6 से स्टार्ट ही हो रहा है 6, फिर जो भी 12 ये सारा चलता रहेगा। तो ये तो हमारा हो गया। अब अच्छा इसके लिए हम लिख रहे थे 3/8 के लिए, तो n बराबर 3 होता है, तो इसमें क्या लेंगे वाई वन वाई नॉट वाई वन वाई टू वाई थ्री, तो यहाँ पर क्या होता है ये दोनों हमारे 3 हो जाते हैं। अब इसी तरह से वाई थ्री वाई वन सॉरी वाई फोर वाई फाइव वाई सिक्स, इसी तरह से लास्ट के भी लिखोगे तो इसका भी अगर जो बात है हमें फार्मूला लिखना पड़े 3/8 h हो जाएगा, और ये हमारा देखो फर्स्ट, और जो इसमें भी लास्ट होगा तो वाई नॉट प्लस वाई वन ये साथ लिख लो, प्लस 3 टाइम्स, तो ये जितने भी हैं ये वाई वन प्लस वाई टू वाई फोर प्लस वाई फाइव, ये सारा सब सेम इसमें आ जाएगा, प्लस 2 टाइम्स कौन कौन वाई थ्री प्लस वाई सिक्स, प्लस इसी तरह से 6 के बाद में वाई नाइन, ये इसी तरह से चलता रहेगा। अच्छा इस वेडल भी देखते हैं, n बराबर 6 तो वाई नॉट वाई वन वाई टू वाई थ्री वाई फोर वाई फाइव वाई सिक्स वाई सेवन वाई एट वाई नाइन वाई 10 वाई 11 वाई 12, इसी तरह से ये भी चलता जाएगा। तो अगर इसका अगर जवाब लिखना है तो इसमें चीज़ें खैर याद नहीं है लास्ट का, ये तो उसी तरह से लिखेंगे, और ये हमारा होता है हमें लगता है 3/10 h, और ये हमारा हो जाएगा वाई नॉट प्लस वाई एन, ये तो पूरा इसी तरह से रहेगा। फिर हम मुझे लगता है एक के बाद ये छोड़ करके, हाँ सही है 5, फिर इसको छोड़ करके ये 6, फिर इसको छोड़ करके, अच्छा ये नहीं शायद ऐसे है 5, फिर यहाँ पर 6, फिर यहाँ पर 5, हाँ ये सही है। तो यहाँ पर अगर 5 वाले अगर लिखोगे तो देखो 5 वाले जितने भी
तो y1 प्लस y7 इसी तरह से, अच्छा y5 y11 ये इसी तरह से लिख लोगे। 6 वाले अगर जितने भी हैं तो y2 प्लस, अच्छा y2 नहीं y3 प्लस y9 ये इसी तरह से इसको भी लिख लोगे। प्लस का 2 टाइम्स, क्योंकि ये देखो ये इस तरह से ये मिलेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा y6 प्लस y12 प्लस का, अब जो बच्चे हैं तो बच्चे कौन से हैं, ये वाले बच्चे हैं और देखो ये वाले बच्चे हैं, तो इनको क्या बस एक साथ में लिख लो, y2 प्लस y4 प्लस y8 प्लस y10, और इसी तरह से ये इसका भी फार्मूला हो जाएगा। देखो ये जितने भी फार्मूले लिखे हैं इनको एक बार क्रॉस चेक कर लेना, अगर कहीं पर गलती होती है तो उसको सही कर लेना। ये आप पर मैं छोड़ देता हूँ। अब आगे इसमें देखो क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन से आंसर देते हैं, क्योंकि अब तुम सारा हमने बता दिया है। 1/3 है तो n बराबर 2 होता है इसमें, मतलब इवन वाले जितने भी हैं, पहले ही लिखा है इवन। नंबर ऑफ सब इंटरवल ऑफ इक्वल विथ, ये बात सही, देखो होता कैसे है, y0 y1 y3 सॉरी y2, इसी तरह से x0 x1 x2, तो ये इसकी बात कर रहा है, ये इंटरवल, एक इंटरवल दो इंटरवल हो जाएंगे और 3 पॉइंट्स हो जाएंगे। हाँ ये थोड़ा देख लो, n जब मैं बोलता हूँ तो n बराबर 2, इसका मतलब मैं बोल रहा हूँ कि ये हमारे सब इंटरवल हैं, और पॉइंट्स कितने हैं, पॉइंट्स, तो पॉइंट्स हमेशा एक ज़्यादा रहता है तो वो 3 हो जाएगा। ऑड वाला तो कुछ होता ही नहीं है। एनी नंबर अगर जो बाद में लिखा है तो आंख बंद करके ट्रेपेजॉइडल पे टिक करना, तो इसका हमारा जो आंसर है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, बस अब कुछ ही बचे हैं फिर हो जाएगा। ऑल द बेसिस फॉर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, देखो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में इससे थोड़ा देख लेना, ट्रायंगुलर, तो ये ट्रायंगुलर के लिए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम लगाई जाती है। नेक्स्ट अगर जो बाद में हम लोग देखें, देखो पहले तो ये देख लो, n अगर जो fx जो वही हमने लिखा था, a0 प्लस a1 प्लस मतलब x1 और ये डॉट डॉट करके an x की पावर n, तो ये हमारा होता है कांस्टेंट, इस की पावर +1 अगर जो हम कर दें fx में, तो ये जो कांस्टेंट आ गया फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 0 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे देखो ये हमें कांस्टेंट मिल गया, इस पे 2 पे कांस्टेंट, 3fx पे ये हमें क्या मिल गया 0, तो इसका मतलब इसका जो ऑर्डर क्या होगा, मतलब तो वो अगर जो बाद में आपको चेक करना है, तो पहली बात तो ये हमारा रहेगा जहाँ जहाँ 2 वाले हैं, तो पहली बात तो 2 वाले हर जगह हैं। अच्छा अगर जो बाद 3 वाले होते तब के लिए मैंने बताया। अब यहाँ पर आपको चेक करना है, 0 रखने पर 3 आ जाना चाहिए, रीज़न बता देते हैं। देखो रीज़न ये है कि ये जो है हमारा fx है, तो सिंपल सी बात, जब x की वैल्यू इसमें किसी में रखें, तो देखो जब 0 रखोगे तो लास्ट के फैक्टर देख लो, क्योंकि वो तो सारे 0 हो जाएंगे। देखो ये तो सिर्फ यहाँ पर ये रहेगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। चेक कर लेते हैं एक बार, हाँ यही रहेगा। देन नेक्स्ट देखो, हाँ सेम यहाँ पे ये हमारा x होता है, ये हमारा y होता है, y को ही हम fx लिखते हैं। तो कुछ नहीं, जब 0 लिखो तो मतलब इस फंक्शन में अगर जो हम रखें तो हमारा क्या आ जाना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो जब 0 रखोगे तो देखो ये वाला और ये वाला तो अपने आप कट जाएंगे। अब दूसरा रख करके देख लेते हैं, अगर हम 1 रखेंगे तो देखो 1 रखें तो 3 आ जाना चाहिए, तो 1 + 1 + 1। अब इसमें भी रख करके देख लो तो ये तो सही है। इसमें देखो 1 माइनस का 3 प्लस का 1, तो ये देखो यहाँ पर माइनस का 1 आया, जो कि ये गलत है, तो ये 2 पहले ही गलत थे, ये वाला भी गलत हो गया। अब लास्ट 2020 का क्वेश्चन, 2020 सेट ए या फर्स्ट जो भी, क्योंकि ये सेट ऐसा नहीं कि मैं जो RPSC ने दिया है उसके हिसाब से, ये मैं अपनी PDF के हिसाब से बता रहा हूँ। उसका सेट फर्स्ट वाला है, क्योंकि उसमें कुछ पेपर 2020 में 2 बार हुए हैं, कुछ 2024 में 2 बार हुए हैं, 2025 में 2 बार हुए हैं, तो उनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो A B या फर्स्ट सेकंड करके, और इसको टेलीग्राम पर आप जाकर के मतलब पा सकते हो। अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है, आपको याद हो तो हमने देखो ये बताया था
2x तो ये हमारा 0 हो जाता। तो मतलब यहाँ पर अगर हम n मान लें और ये हम m मान लें तो मतलब n ग्रेटर देन m होगा तब तो 0 हो जाएगा, बट लेस होगा तो देखो यहाँ पर n और m यहाँ पर अगर देखो तो ये, तो इसका मतलब वही जो फार्मूला अभी मैंने ऊपर लिखा था वही फार्मूला यहाँ पर लगाना है। तो आप कैसे लगाओगे ये जरा देखो, और इसको हम ऊपर बढ़ाते हैं। देखो हम लोगों ने ये पढ़ा i बराबर 0 से n 1 और ये हमारा i हो जाएगा n c i और ये n माइनस का i। अब यहाँ पर n की वैल्यू देख लो तो n की वैल्यू 2 है, m की वैल्यू 3 है। बस अब इसी फार्मूले में अगर हम रखें तो देखोगे कि हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे वो देखो जरा, चूँकि अब यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा 2, यहाँ पे भी हमारा 2 हो जाएगा, अच्छा इसकी पावर m भी है, और यहाँ पे भी हमारा 2 हो जाएगा। अब बस वैल्यूज़ रख लो। तो जब i बराबर 0 जब हम रखेंगे तो ये सिंपल सा वो हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 2c0 और ये हमारा हो जाएगा 2 माइनस का 0 और ये हमारा हो जाएगा 3। अच्छा इसकी भी वैल्यू 3। फिर देखो माइनस आएगा 2c1 और ये देखो 2 माइनस का 1 और इसकी पावर 3 है। इसी तरह से 2c2 और 2 में से 2 गया और इसकी पावर 3 दे रखा है, तो यहाँ पर ये तो 0 हो जाएगा, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर देखें 2 की पावर 3 दे रखा है, यहाँ पर देखो तो ये हमारा 2 होगा और ये इससे जाएगा कोई मतलब नहीं, तो ये हमारा 8 माइनस का 2 ये हमारा 6 आ जाएगा। देखिए क्या यही आएगा, यही हमारा आंसर आ गया। तो इसका मतलब वो जो मैंने समीशन वाला फार्मूला बनाया है वो सही भी है, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। तो ये यहाँ तक देखो हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अब बस लास्ट थोड़ी सी रिक्वेस्ट है वो आप लोगों से करनी है। देखो सिंपल सी बात है, मेहनत तो किया है और आप लोगों ने भी मेहनत किया है तब आप यहाँ तक पढ़ें। तो सिंपल सी बात है, आप एटलीस्ट अपने 3 दोस्तों तक तो ज़रूर शेयर कर दो, क्योंकि स्टैटिस्टिक के बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं हैं, तो कुछ वही हमारा भी फ़ायदा हो जाना चाहिए। और दूसरी बात, अगर बाद में आपने ही फॉलो नहीं किया तो आप फॉलो कर लो। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो भी आप चलाते हैं, यूट्यूब, जहाँ पे भी आप देख रहे हैं वहाँ पे आपको बस ISS एग्ज़ाम लिखना है, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, उसको फॉलो करके रखिएगा और बेल आइकन भी यूट्यूब पे दबा के रखिएगा, जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन आए तो तुरंत आप तक मिल जाए। टेलीग्राम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन या जॉब से रिलेटेड कोई बात होती है वो मैं वहीं पर शेयर करता हूँ। PDF जितनी है वो सारी वहीं पर है। अच्छा, तो ये तो हो गई आपके काम की बात। अब नेक्स्ट टॉपिक आपको बताना है कौन सा होना चाहिए, और आपको ये भी कमेंट करना है कि ये जो आपने पूरा पढ़ा है लेक्चर ये आपको कैसा लगा है, क्योंकि ये फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कमेंट करोगे तो हमें अच्छा लगेगा, और दोस्तों तक शेयर करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट टॉपिक आप बता के जाइएगा कि कौन सा नेक्स्ट टॉपिक आपको चाहिए, या नेक्स्ट कौन से ईयर का आपको PYQ चाहिए। और आप ये भी आप बता सकते हो, अगर जो आपके पास कुछ नहीं बताने को है तो आप ये भी बता सकते हो कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, गेट, ISS या अदर कोई एग्ज़ाम, RBI, जो भी कोई भी एग्ज़ाम, तो आप फॉलो कर सकते हैं। अगर कोई ISS एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई स्टूडेंट है, ISS एग्ज़ाम या RBI या गेट या कोई अदर भी एग्ज़ाम, तो उससे रिलेटेड मैंने जो बैच स्टार्ट किया है, तो वो बैच बहुत कम फीस है, 25,000 फीस मैंने रखी है इसकी, जिसमें मैं ISS का पूरा कंप्लीट सिलेबस बताऊंगा और इसकी पूरे की गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा। ये अगर जो बाद में एक बार में अगर पेमेंट करोगे तो आपको 10% का ऑफ होगा। अगर जो बाद में फर्स्ट 5 अगर स्टूडेंट्स अगर जो बाद में आते हैं पहले, तो उनको जो पेमेंट है वो सिर्फ 2200 रुपये ही करनी पड़ेगी, लेकिन एक साथ में 22,000 मतलब एक साथ में करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ ये भी अगर जो बाद में हम मान लेते हैं कि भाई बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो एक साथ पेमेंट नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको 10,000 एक बार में देना है, फिर मतलब फर्स्ट मंथ में, फिर सेकेंड मंथ में 10,000 और लास्ट मतलब थर्ड मंथ में आपको 5,000 रुपये देने हैं। अगर जो बाद में किसी को स्टैटिस्टिक में ये ज़रूरी नहीं है, अगर जो बाद में किसी को लगता है कि नहीं मैंने पढ़ रखा है, बस मुझे किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है, अगर देखो टॉपिक में प्रॉब्लम है, टॉपिक का मतलब यहाँ पर ये है जैसे मल्टीवेरिएट, सैम्पलिंग, इकोनॉमेट्रिक्स या कोई जितने भी बड़े टॉपिक, अगर वो आपको पढ़ने हैं तो आपको बस 5,000 रुपये पेमेंट करने हैं, सिंगल पेमेंट, एक पेपर का आपको इतना पड़ेगा। अगर जो बाद में पेपर मतलब टॉपिक, एक टॉपिक का आपको इतना पड़ेगा। बट अगर जो बाद में कोई पेपर, अगर जो बाद में सपोज, क्योंकि ISS में 4 पेपर होते हैं, 1 2 3 4, अगर 4 पेपर में कोई सपोज मान किसी का अगर फर्स्ट पेपर ही ख़राब है तो उसको एक साथ में 7,000 रुपये पेमेंट करने पड़ेंगे और उसका हो जाएगा।
अगर किसी को अगर इंग्लिश और जीएस के लिए अलग से अगर क्लास लेनी है, हालांकि ये मैं नहीं पढ़ाऊंगा, अगर ये रुपए आप दोगे तो मैं किसी अदर टीचर को ढूंढ लूँगा। और आप ज़रा फीडबैक देना कि हाँ ये जो बताया है पढ़ाया है ये कैसा लगा है। और हाँ नेक्स्ट बताइए कि 2025 का जो है एसओ का जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से हुआ था एग्ज़ाम 13/10/2025 या एसओ का जो 2025 में ही हुआ था, ये इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट था, इसका 12 तारीख को हुआ था 10/2025। तो ये ज़रा आप बताइएगा। और हाँ ये भी बताइएगा कि मैथ्स आपको मुझे मतलब मैं पढ़ाऊँ या आप अपने आप पढ़ लोगे, अगर पढ़ लो तो ठीक, अदरवाइज़ वैसे मैं उसमें बता सकता हूँ क्योंकि बेसल फंक्शन, लाप्लास, ये सारी चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो बहुत दिक्कत होगी। हालांकि 2020 में ऐसे क्वेश्चन आते थे, अब ये नहीं कह सकते। देखो 2025 में तो ऐसा कभी मतलब ऐसा क्वेश्चन ही नहीं आया, बस मैथ्स के क्वेश्चन आए हैं, वो भी 5 या 4 आए हैं, वो भी आप सिंपल से फार्मूले होते हैं उन पर आप रखोगे आ जाएगा आंसर, उसके लिए आप कंपलसरी नहीं। बट चूँकि सिलेबस इसका डिफाइन है, तो सिलेबस जब डिफाइन है तो उसमें ये बोला गया है बेसल, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सारी चीज़, तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये बेसल, लाप्लास और इनसे जो क्वेश्चन हैं, इनसे मतलब इनके जो फार्मूले हैं, इन्हीं से हर बार क्वेश्चन आता है, कुछ नहीं चेंज होता है। तो ये आपको कमेंट करना है और हमें ज़रा बताइए कि इसमें से क्या आपको पढ़ना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी।